क्या होगा अगर बाइबल सिर्फ आस्था की किताब नहीं बल्कि वैज्ञानिक रत्नों का छुपा हुआ खजाना हो? मुझे पता है यह विचार थोड़ा पागलपन भरा लगता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। ये प्राचीन ग्रंथ ऐसे रहस्य छुपाए हो सकते हैं जो इतिहास को फिर से लिख दें। देखिए, सदियों से बाइबल और विज्ञान के बीच एक जंग चल रही है, या कम से कम हमें यही बताया गया है। कहानी कुछ इस तरह है। एक तरफ है टीम बाइबल, वे लोग जो मानते हैं कि इसमें लिखी हर बात शाब्दिक रूप से सच है। और दूसरी तरफ है टीम साइंस, वे लोग जो मानते हैं कि बाइबल सिर्फ परियों की कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। आस्था और तथ्यों के बीच यह जंग जारी है, लेकिन क्या हो अगर यह सब एक गलतफहमी हो? क्या हो अगर बाइबल विज्ञान विरोधी नहीं है? क्या हो अगर यह हमें वैज्ञानिक सच्चाइयों तक ले जाने वाले सुरागों की एक कड़ी है जिन्हें हम अब जाकर खोज रहे हैं? यही है आधार। मैं समझाता हूं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 1 को देखिए। इसमें बताया गया है कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। अब आयुब 26 श्लोक 7 पर चलिए। यहां क्या लिखा है? वह पृथ्वी को शून्य पर लटकाता है। अधिकांश लोग इसे एक विचित्रता मानते हैं, प्राचीन कविता की फेंकी पंक्ति की तरह। लेकिन क्या हो अगर यह इससे अधिक हो? समझ रहे हैं? सदियों तक लोगों ने कल्पना की कि पृथ्वी किसी खंभे या कछुए पर टिकी है, लेकिन यह श्लोक हजारों साल पहले पृथ्वी को अंतरिक्ष में तैरता हुआ बताता है। हमने इसे केवल आधुनिक उपग्रहों के जरिए ही प्रमाणित किया। उन्हें यह कैसे पता था? अब अगला है प्रलय, यानी नूह की बाढ़। क्या यह पूरी पृथ्वी पर फैली थी? मुख्यधारा की भूविज्ञान कहती है कि नहीं। उनका तर्क है कि पूरी पृथ्वी को ढकने वाली किसी एक हालिया बाढ़ का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन रुकिए, ऐसे तलछटी परतें भी हैं जो किसी विशाल बाढ़ का परिणाम लगती हैं। और शायद, सिर्फ शायद, पूरी पृथ्वी का मतलब पूरी दुनिया नहीं बल्कि उनके झात संसार से था। संभव है। आइए प्रकृति की रूपरेखा में गहराई से उतरते हैं। बाइबल, हैरानी की बात है, जल चक्र का सटीक वर्णन करती है। यह वाष्पीकरण और वर्षा के बारे में उस समय बात करती है जब वैज्ञानिकों ने यह पता भी नहीं लगाया था कि पानी पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमता है। और यशायाह 40 श्लोक 22 में पृथ्वी के वृत्त का उल्लेख है। क्या इसका मतलब एक सपाट थाली है, या फिर यह पृथ्वी के गोल होने का कोई प्रारंभिक संकेत है? कहना मुश्किल है, तो आइए इसका खुलासा करते हैं। हमारे पास है ब्रह्मांड की शुरुआत, पृथ्वी और अंतरिक्ष, जल चक्र। क्या ये सब महज संयोग हैं, या फिर इसका मतलब है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? क्या हो अगर बाइबल विज्ञान विरोधी नहीं है? क्या हो अगर यह प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे हम अब जाकर फिर से खोज रहे हैं? शायद यह बाइबल बनाम विज्ञान की लड़ाई नहीं है, बल्कि दोनों ही एक ही चीज की तलाश में हैं, सच्चाई की। असल रोमांच तो जिज्ञासु बने रहने में है, बड़े सवाल पूछने में है, तथ्य, आस्था और उन अन्य जानकारियों के बारे में जो अभी उजागर होना बाकी हैं। क्योंकि जितना अधिक हम खोजते हैं उतना ही अधिक हम समझते हैं, और यही असली खजाना है, खोज की यात्रा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।